जय माता दी। बच्चों, आज का वीडियो है उत्तर प्रदेश पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बड़े काम का है। कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है यूपी का जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में ना पूछा जाता हो। और अगर आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जितने भी एग्ज़ाम यूपी में होते हैं सब में इसी वीडियो से 2-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये आप पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो पहला है उत्तर प्रदेश के नाम की बात करते हैं। तो बच्चों, पहला बात करते हैं प्रदेश का नाम। तो प्रदेश का नाम जो है 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे भैया। और 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे, यानी 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था इसका नाम। फिर 1877 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। और बच्चों, बाद में आगरा और अवध नाम रखा गया। और 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। और 1937 में केवल इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। और बच्चों, 12 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। और 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का गणतंत्र के रूप के समय उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना। भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना। कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कब कहते थे, तो 12 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश बन गया। और उसके पहले बच्चों आपका संयुक्त प्रांत था। ठीक भैया। बच्चों, अगर इसकी राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी 1836 में आगरा थी। आगरा 1836 से आगरा राजधानी थी। और आपको पता ना कि आगरा जो है बहुत दिन से राजधानी उत्तर प्रदेश का रहा है। और मुग़ल काल में तो आगरा बच्चों जो है राजधानी था ही। अकबर ने वहाँ पे किला बनवाया है। और अकबर ने ही बच्चों फतेहपुर सीकरी में अपनी नई राजधानी बनाया था, जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा स्थित है। और 1858 में आपका जो प्रयागराज है, जिसका इलाहाबाद से बदल के प्रयागराज रख दिया गया है, तो 1858 में यानी 57 की क्रांति के बाद इलाहाबाद राजधानी था उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। यानी ये प्रयागराज जो है एक समय यूपी की राजधानी थी। और 1921 से आपका जो लखनऊ शहर है ये राजधानी बना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि लखनऊ को राजधानी यूपी की कब बनाया गया, तो आप बताएंगे 1921 में। बच्चों, पहले हम आपको पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, फिर टेस्ट लेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद फिर आपको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों, अगला पॉइंट है राज्य का पुनर्गठन। तो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। 1 नवंबर 1956 को राज्य का क्या हुआ है? पुनर्गठन हुआ है। फिर बच्चों, अगर दोबारा बात करें तो राज्य का विभाजन, जो यूपी राज्य है इसका जो विभाजन हुआ है ना, वो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बनाया गया। आपको पता है ना कि 3 तरह के राज्य विभाजित हुए थे उसी में। तो आपका जो है राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया बच्चों। और उत्तराखंड की राजधानी क्या? देहरादून। और बच्चों, बिहार को काट के, आपको पता है ना, बिहार को काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। और बच्चों, एमपी को, मध्य प्रदेश को काट कर, बिहार को काट के झारखंड बनाया गया। और एमपी को काट कर डिवाइड करके
आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस तरह से राज्य का विभाजन हुआ बच्चों। आपको फिर से सुन लें आप, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तराखंड बना हुआ है, और बिहार को विभाजित करके झारखंड बनाया गया बच्चों, और मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपकी? रायपुर। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसमें। अगला भैया बात करें इसकी आकार की, तो यूपी का आकार लंबवत है। यूपी का आकार कैसा बच्चों? लंबवत है ना। उत्तर प्रदेश लंबवत है, इस तरह से लंबवत आप देख सकते हैं यूपी को। तो बच्चों लंबवत आकार इसका। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और यह देश में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है बच्चों? चौथा स्थान रखता है। और भारत का 7.33% है। अब आपसे बात करते हैं भैया कि जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, ये चौथे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो बच्चों पहले नंबर पे जो राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे आपका अपना यूपी है। तो इस तरह याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम पूछा है, मंडी परिषद में भी आया है, और कई बार एसएससी में भी ये एग्जाम एसएससी में पूछा गया है। अगली आपसे बात करते हैं बच्चों, इसकी स्थिति की बात करते हैं आपसे। तो स्थिति देखें तो 23 अंश 52 से जो है 30 अंश 24 टाइम उत्तरी अक्षांश है आपका, तथा 70 से 70 अंश 5 टाइम से 84 अंश 38 टाइम पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। जो हमारा यूपी है भैया, वो 23 अंश 52 टाइम से 30 अंश 24 टाइम उत्तरी अक्षांश, तथा 70 अंश से 5 अंश से 84 अंश 38 टाइम पूर्वी देशांतर है आपका। ठीक भाई। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार की बात आपसे करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार बच्चों उत्तर से दक्षिण कितना है? 6 अंश 32 टाइम। कितना है आपका? 6 अंश 32 टाइम है। और देशांतरीय अगर विस्तार की बात करें बच्चों, तो पूरब से पश्चिम जो है वो है 7 अंश 33 टाइम। और विस्तार की बात करें आपसे, तो पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितना है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। अगर आपसे बात करें भैया, तो जानते हैं आप कि ये आपका ईस्ट है, यानी पूरब है, ये ईस्ट वेस्ट है, पश्चिम है, ये नॉर्थ है आपका, और ये साउथ है। और आपको पता ना कि यूपी का पूर्वी जिला कौन है? बलिया। कौन सा है भाई? बलिया है बच्चों, बलिया है। और पश्चिमी जिला आपका शामली है, समझ लीजिए आप लोग, शामली है बच्चों। और जो उत्तरी जिला है आपका, वो है आपका सहारनपुर। कौन है भैया? सहारनपुर। ये कई बार पूछा बच्चों। और जानते हैं ना, सहारनपुर में कागज उद्योग नंबर 1 पर है। और दक्षिणी जो आपका है, वो आपका दक्षिणी जो हमारा जिला है, वो आपका है भैया सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र है। और आप जानते ना कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य की सीमाओं को टच करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है सोनभद्र। खनिज संपदा से भरपूर जिला है। चाहे आप जिसकी बात करें, लगभग सारे खनिज सोनभद्र में पाए जाते हैं बच्चों। तो इसके बाद अगली बात करते हैं आपसे, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका है लखनऊ में, और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला भैया आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद, जिसका नाम क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। क्या नाम रख दिया गया है? प्रयागराज। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। खंडपीठ कहाँ अवस्थित है? लखनऊ जनपद में। और भैया आपसे बात करें, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भाई? इलाहाबाद में जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ है, उसकी स्थापना 1866 में हुई थी। 1866 में, है ना, यानी कि उस समय हम लोग गुलाम थे। 1866 में हाई कोर्ट का जो है निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी। और आपसे बात करते हैं बच्चों,
तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, जो हाई कोर्ट है आपका बच्चों, इसमें न्यायाधीश जो जजेज होते हैं उनकी स्वीकृत संख्या कितना 160 है। फिर बच्चों आपसे बात करें पारिवारिक मामले हेतु, जो पारिवारिक मामला होता है घर में, जो घर के मुकदमे होते हैं छोटी छोटी बातों को लेके हेतु, पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत जो है 1984 से की गई, 1984 से किया गया। फिर आपसे बात करते हैं जमींदारी प्रथा। आपको पता है ना कि गांव गांव जमींदार होते थे और यही जमींदार लोग जो हैं अंग्रेज़ों को वसील के लगान दिया करते थे। आपको जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी तीनों के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाए, आप उसको देखिएगा। तो जमींदारी उन्मूलन जो है, जमींदारी उन्मूलन का जून 1950 से लागू हुआ और 1 जुलाई 1952 से, ठीक भैया, यानी जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। और आपसे आप बात करते हैं बच्चों आगे, तो इस जरा सा बात करते हैं आपसे। तो राजपुष्प क्या है भाई? पलाश है। क्या है? पलाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, एसएससी में कई बार पूछा है ये। अगला ये आपका राजवृक्ष, राजवृक्ष आपका कौन है? अशोक। याद रखिएगा बच्चों, पेट में आया हुआ है ना। और एक क्वेश्चन लगे हाथ बता देते हैं कि भारत का, यानी अपने देश भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप बता सकते हैं बरगद। कौन सा है आपका? बरगद। ठीक है भाई। तो राजवृक्ष पूछा तो आप बताएंगे अशोक, और राष्ट्रीय पूछा तो आप बताएंगे आप बरगद। और बच्चों राजपक्षी की बात करें तो राजपक्षी कौन है? सारस। और सारस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोच। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोच बोलते हैं, क्रोच, है ना। राज की पक्षी आप देख सकते हैं, लखनऊ जाएं कभी तो आप चिड़ियाघर में जाके देखिए, बहुत ही सुंदर पक्षी होता है बच्चों। और राज पशु जो है हमारा है बारहसिंगा। राज पशु कौन है? बारहसिंगा। अगर हम बच्चों राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो आप जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी कौन है आपका? मोर। वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेसस। क्या नाम है? पाओ क्रिस्टेसस। ठीक भैया। और अगर राज पशु हमारा कौन है? बारहसिंगा। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप बता सकते हैं बाघ। क्या है आपका? बाघ। पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। इस तरह से भैया आपका है। और बच्चों आपसे बात करें राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा 1947 में हिंदी को प्रथम भाषा माना गया था राजकीय भाषा में भैया। कौन सा? 1900 आपका भैया 1947 में, 1947 में। और द्वितीय भाषा जो है 1989 में, 89 में उर्दू माना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कई बार आपका एसएससी में पूछा हुआ है, कई बार पूछा है। तो 1989 से उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में चुना गया है। अगला बात करें आपसे, राजकीय खेल क्या है? हॉकी। कौन सा भाई? हॉकी। अब बात करते हैं हॉकी के बच्चों, तो हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल भी है, यूपी का तो है ही, लेकिन हॉकी हमारा जो है राष्ट्रीय खेल भी है। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद्र जी को। मेजर ध्यानचंद्र जानते हैं, इलाहाबाद के रहने वाले थे। और आपको बता दें बच्चों, जानकारी दे दें कि मेजर ध्यानचंद्र ने भारत की हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक दिलाया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया का जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम अब मोदी सरकार ने अभी हाल ही में बदल कर इसका नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अब आप कह सकते हैं ना कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न कौन सा पुरस्कार है भाई? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ शाबाश, मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, शाबाश। अगली बात करते हैं बच्चों राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह क्या है भाई यूपी का? तो एक वृत्त में 2 मछलियाँ होती हैं। एक वृत्त में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछलियाँ होती हैं और तीर धनुष होता है आपका, तीर धनुष होता है। यह चिन्ह 1938 में, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया, 1938 में। और मछलियाँ जो भैया ये अवध के नवाबों का प्रतीक है, और तीर धनुष हमारे जो है भगवान राम का प्रतीक है, अर्थात हिंदू साम्राज्य का प्रतीक है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें सभी को ध्यान रखा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है। अगला बात करते हैं बच्चों विधायिका की बात करते हैं आपसे। तो विधायिका कैसी हमारी? द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, द्विसदन है बच्चों, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद है, द्विसदनात्मक कहते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं आगे
तो बच्चों बात करते हैं जरा सा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। विधानसभा में बच्चों ये 403 प्लस 1 यानी टोटल 404 सदस्य। कितने भैया? 404, जिनमें 403 निर्वाचित होते हैं बच्चों, और एक जो है क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत, यानी एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते हैं। एक आपका एंग्लो इंडियन चुना जाता है। ठीक बच्चों, याद रखना विधानसभा में कितने हैं? 404, जिसमें 403 क्या हैं? निर्वाचित हैं, और एक क्या है? मनोनीत है। अगली बात आपसे करते हैं, लोकसभा की सीटों की बात करें भैया, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं बच्चों? 80। कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का रास्ता यानी लोकसभा का रास्ता यूपी से गुजरता है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, याद रखिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपका जो है कई बार एसएससी में पूछा हुआ है, कई बार पूछा है एसएससी में, है ना भैया। इस तरह से अगली बात करें आपसे, विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो विधान परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 100। कितने सदस्य हैं भाई? 100 सदस्य हैं बच्चों। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या, ये आपका पेट में पूछा है, पेट में पूछा है भाई। तो आप बता सकते हैं कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 31 सीटें। कितना भैया? 31 सीटें हैं, है ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। तो बच्चों सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला आपका है प्रयागराज। यूपी में प्रयागराज जो है बहुत महत्व रखता है भैया। प्रयागराज हमारी एक जो है आध्यात्मिक नगरी है, जहाँ पे हमारे तीर्थराज प्रयाग जी बसते हैं, प्रयाग बाबा प्रयागराज बसते हैं। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेला हमारे यहाँ प्रयागराज में लगता है। जय प्रयागराज की बात करते हैं बच्चों। तो 12 सीट हैं, है ना। अगर हम ये कह दें कि यूपी की विधानसभा की जो चाबी है वो प्रयागराज जनपद से होकर गुजरती है, यानी प्रयागराज जनपद से सीट जो है चाबी मिलती है ना, मुख्यमंत्री बनने की। तो बच्चों ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब बच्चों आपसे बात करते हैं, अगले पॉइंट की चलते हैं बच्चों। अब भैया हमने आज बताया ना कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा सीटें कहाँ हैं आपकी? प्रयागराज जनपद में। अब हम आपसे ये बात करते हैं भैया कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? श्रीवस्ती, महोबा, चित्रकूट। कितनी सीटें यहाँ पे? 2 सीटें हैं, यानी कि श्रीवस्ती और महोबा जनपद में जिले में 2 सीटें पाई जाती हैं। फिर आपसे बच्चों बात करते हैं राज्य विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या। कुछ सीटें जो हमारी है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निर्बल असहाय लोग हैं, जो हमारी SC ST जनजातियां हैं, उनके लिए बाबा साहब ने इन सीटों को सुरक्षित रखने की बात कही थी। बाबा साहब ने गरीबों के लिए आरक्षण की बात किया था बच्चों। और वही जो हमारी सुरक्षित सीटें हैं उसमें आपकी 86 है, जिनमें 84 SC के लिए है और 2 आपका ST के लिए है। 2017 में लागू किया गया था। अब आपसे बच्चों बात करते हैं लोकसभा में सुरक्षित सीटों की बात करें। लोकसभा जानते हैं आप, लोकसभा राज्यसभा जानते हैं ना। लोकसभा निम्न सदन है, मैंने बताया आपको, और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा क्या भैया? उच्च सदन है, और लोकसभा क्या? निम्न सदन है। तो लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या आपका है कितना है बच्चों? 17। कितना है? 17 SC के लिए, और ST के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं की गई है। अगली बात आपसे करते हैं, तो प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो आपकी यानी कि कितना है? 14-12 करोड़, यानी 14-12 करोड़ है। अब ये संख्या बढ़ के लगभग आपकी 16 से 17 करोड़ हो गई है। और बात करें आपसे बच्चों 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी, तो ये आपकी थी 23 और कितना 570%, और फिर आपका 35% यानी 8.66%। तो इस तरह से बच्चों आपका है ये। अगली बात करते हैं वर्तमान विधानसभा में, तो वर्तमान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या है 38, जो आपका परसेंटेज की दृष्टि से 9.42% है।
अगली बात आपसे करते हैं राज्य में नगरों की कुल संख्या। तो बच्चों नगरों की संख्या कितनी है? 915। 915 राज्य में नगर हैं, यानी कि हमारे शहर हैं। अगली बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। बच्चों आपको पता है ना कि ये आंकड़े 2011 के हैं। 2021 की जनगणना हो गई, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 2011 के समय वैधानिक नगरों की संख्या थी 648। कितनी थी भैया? 648। अगली बात करते हैं कि सर्वाधिक जनगणना नगरों वाला जिला कौन है? वाराणसी। वाराणसी बोलते हैं विश्वनाथ नगरी, जो संसार का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसको कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है नगरी। और क्या, काशी भी बनारस, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, आपको बताए थे ना। तो बच्चों इस तरह से वाराणसी है जो हमारी आध्यात्मिक नगरी कह सकते हैं, आध्यात्मिक राजधानी कह सकते हैं यूपी की। समझे भैया? अगली बात करते हैं, इसमें 34 नगर हैं भैया। और भाई आपको बता दें कि सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? वैधानिक नगरों वाला जिला है आपका बदायूं। बदायूं जनपद है बच्चों। और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन है? श्रीवस्ती, जहाँ केवल 2 नगर हैं, छोटा जिला है बच्चों। और आपसे बात कर लें और कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कितने? 7 हैं, जिसमें आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है। याद रखिएगा भैया, ये 7 हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ बैठता है। अगला है एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, जिसमें कौन है? सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। ये आपके ज़िले हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं कि इन ज़िलों को जो है एनसीआर में शामिल किया जाएगा। अगली आपसे बात करते हैं बच्चों, अप्रवासी भारतीय की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो भारत में नहीं रहते, का विभाग का गठन हुआ है 18 जुलाई आपका 2014 को। बच्चों आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि एनआरआई वही लोग हैं जो हमारे देश के थे, हमारे देश के हैं और रहेंगे भी। ये प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देश में, जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, ब्रिटेन है, कनाडा है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इन सब देशों में जाकर वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ की करेंसी, वहाँ के पैसे को भारत में भेजते हैं, जिससे हमारे देश का विकास होता है, उनके घर के लोगों का विकास होता है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये एनआरआई से बहुत बड़ा फंड प्राप्त होता है। और आपको ये भी बता दें, बड़ा गर्व का विषय है कि आपके देश के एनआरआई में ही शामिल हैं सुंदर पिचोई जी, जो गूगल कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है ना, जिनकी इनकम पर डे 3.5 करोड़ रुपये के लगभग है, ये भी एनआरआई हैं। तो ऐसे देश के इन कर्णधारों को जो है सम्मानित करने के लिए इनके लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई है कि इनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, इनके जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है, जिसको एनआरआई विभाग कहते हैं, और 2014 में ये गठित किया गया था। अगली बात करते हैं बच्चों आपसे, उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस, हमने बताया ना, इनका एक अलग दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब मनाते हैं भैया? 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है, 14 जनवरी को। अगली आपसे बात करें, राज्य में एनआरआई विभाग के अंतर्गत स्थापित डेस्क हैं यूरोप डेस्क व जापान डेस्क, यूरोप डेस्क व जापान डेस्क। अगली बात करें आपसे कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। मतदाता जानते हैं ना, वोटर, आजकल चुनाव हो रहे हैं ना, आप देख रहे हैं नेता लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतदाताओं को रिझाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, ये है ना बच्चों। लेकिन आपको सोच समझ के भाई देना है चुनाव में वोट, क्योंकि यही आपके भविष्य के जो है, इनकी नीतियाँ आपके भविष्य का निर्धारण करेंगी, वैकेंसी यही लोग निकालेंगे, रोजगार यही सब देते हैं। तो बच्चों मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा आपका गाजियाबाद है और सबसे छोटा है आपका बागपत। अगली आपसे बात करते हैं औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात करते हैं। तो औद्योगिक न्यायाधिकरण भैया आपका 6 हैं, ये 6 जनपद हैं औद्योगिक न्यायाधिकरण में। आपका पहला है प्रयागराज,
इलाहाबाद को हटा के प्रयागराज बनाया गया बच्चों। और फिर आगरा है, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और गोरखपुर, ये आपके 6 जनपद हैं। अगली बार भैया, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा है एसएससी में, वनडे एग्जाम का बहुत पूछता है ये कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, है ना भाई, ये तब लगा था। अब तक बात आपसे करें कि अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है बच्चों? तो 10 बार लगा है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगता कब है भैया? तो आपको बताए थे ना कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लगता है जब राज्यों में वित्तीय आपात होता है, जब बाहरी आक्रमण हो जाता है, या जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अर्थात कानून के हिसाब से, हाँ, कानून के हिसाब से नहीं चलता शासन, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला बात करें, 10वां राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था। फिर बच्चों, अगर यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये आपके थे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी थे बच्चों। और अगली बात करें आपसे तो राज्य एवं देश की गोविंद बल्लभ पंत संस्थान आपके इलाहाबाद जनपद में भी अवस्थित है भैया, आप देख सकते हैं। आप झूसी साइड में जाइए तो आप थोड़ा सा शास्त्री पुल क्रॉस करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत संस्थान आपको मिल जाएगा। और ये हमारे यूपी के जो है मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल आपकी थी श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगली बात करें बच्चों, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगली बात बच्चों आपसे करते हैं, तो ये स्लाइड आपकी हो गई है। चलिए भाई आगे बात करते हैं आपसे। हमने आपसे कहा ना कि इसी वीडियो में सब कुछ ख़त्म करना है। ये वीडियो आप में इतना अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भाई आपके? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, पीठाधीश्वर हैं। और एक क्वेश्चन पूछता कि योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय के थे? तो आप बता सकते हैं नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भैया? नाथ संप्रदाय, है ना बच्चों। अगला है कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल के रूप में तो ये 34वें हैं और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं। किस नंबर के? 21वें नंबर के हैं। और आपसे बात करें सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना था यूपी में? सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री मायावती जी, और ये 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, है ना। अगली बात करते हैं, प्रथम राज्यपाल कौन था? अभी हमने आपसे बताया था श्रीमती सरोजनी नायडू। ये 15/8/1947 से 2/3/1949 तक बच्चों ये राज्यपाल रही। और जानते हैं आप, इनको भारत कोकिला कहते हैं। बड़ी मधुर आवाज़ थी, बड़ी ही प्यारी आवाज़, आवाज़ में जादू था इनके। और इन श्रीमती सरोजनी नायडू जी को कहते हैं बच्चों भारत कोकिला। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में। और एक क्वेश्चन और है कि एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था सबसे पहले? तो उसमें आप थी श्रीमती सरोजनी नायडू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लोग महात्मा गांधी को बापू ही कहते थे। और बच्चों बात करें तो राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू, हमने आपको बताया इसको बच्चों। अगली बात करते हैं, सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना था यूपी का? तो ये हैं श्री मोहम्मद शफी जी कुरैशी हैं और एक BL जोशी जी हैं। और ये 2 बार यूपी के राज्यपाल बने थे, इन्हें सौभाग्य मिला था 2 बार राज्यपाल बनने का। अगली आपसे बात करते हैं बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक भैया। अगली बात करते हैं आपसे, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, सबसे ज़्यादा बार यानी कितनी सबसे ज़्यादा अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री आत्माराम
गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ये 3 बार जो है आपके बने थे क्या, विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक भैया, अगली बात करते हैं आपसे। तो बच्चों तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभापति कौन थे? चंद्रभान जी थे। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति वीरेंद्र स्वरूप थे, 2 बार पूर्वकालिक थे और 3 बार कार्यवाहक थे। ये विधान परिषद के सभापति थे। और बच्चों बात करें आपसे तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, ठीक है ना, तो ये उस समय जो है हृदय नारायण जी थे। अगली बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के आपके स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश को इसे नियुक्त किया गया था। तो ये बच्चों हैं कमलाकांत वर्मा जी, जो स्वतंत्रता के बाद यूपी के हाईकोर्ट के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये 1946 से 1947 में बने थे। अगली बात बच्चों करते हैं प्रथम लोकायुक्त। तो प्रथम लोकायुक्त का जो पद है ये दिया गया था विश्वंभर दयाल जी को, 4/9/1977 से 13/9/1982 तक थे। अगला भैया आपका वर्तमान यानी 7वें लोकायुक्त कौन है? श्री न्यायमूर्ति आपका संजय मिश्रा जी हैं, 2016 से थे। अगली बात करते हैं आपका कि बच्चों राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बता दें 7 अक्टूबर 2007 को। राज्य मानवाधिकार जो आपके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। अगर कहीं कुछ गलत होता तो ये माधवा जो मानवाधिकार है ये आपकी सहायता करते हैं बच्चों। अगला है राज्य सूचना आयोग, ये है आपका 14 सितंबर 2005 को बच्चों ये सूचना आयोग का गठन किया गया। अगला है बच्चों नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन बच्चों 1962 में हुआ भैया। अगला है राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 12 जुलाई 2013 को किया गया था। अगली बात करते हैं आपसे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग, ओबीसी जिसको बोलते हैं आप लोग, ओबीसी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था 9 मार्च 1993 को। इम्पॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? 9 मार्च 1993 को। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया 1994 में। अगला बच्चों प्रदेश में कुल कारागार की संख्या कितनी है? 67 है। कारागार समझते हैं ना आप लोग? अरे भाई सेंट्रल जेल आपके इलाहाबाद में नैनी में है। अगला है जिला कारागार की कुल संख्या कितने? 57 है। और उप कारागार की कुल संख्या कितनी बच्चों? 2 है, महोबा में और देवबंद में। और केंद्रीय कारागार की बात करें तो ये 5 जगह है। अभी हम बात करें आपसे बरेली में, आगरा में, वाराणसी में, फतेहगढ़ और नैनी में ये है, यानी नैनी प्रयागराज बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हमारी ये सेंट्रल जेल है, केंद्रीय कारागार है बच्चों। अगला बात करें आपसे तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन है भाई? पहला केंद्रीय कारागार है आगरा, 1844 में, है ना। पहला सेंट्रल जेल है आगरा, याद रखिएगा। दूसरा है आपका आदर्श कारागार मतलब जहाँ पे आदर्श रूप से कैदियों के लिए उठने बैठने और कैद करने की व्यवस्था हो, आदर्श कारागार। ये आपका है कहाँ बच्चों? लखनऊ में, जो 1849 में गठित किया गया। अगली बात करते हैं नारी बंदी निकेतन, यानी महिलाओं को जो है सुरक्षित और जो गलत काम करती हैं उनको भी बंदी बनाया जाएगा, लेकिन उनको रखा जाता है नारी बंदी निकेतन में, और ये लखनऊ में अवस्थित है। इस तरह से भैया आपका ये स्लाइड है ख़त्म होती। अगली आपसे बात करते हैं इसमें आपका क्या है? किशोर सदन। किशोर सदन वही बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं और इनको अल्पवयस्क कारागार में रखा जाता है। और एक उपस्थित है कहाँ पे? बरेली जनपद में। कहाँ है भैया? बरेली जनपद में। अगला है संपूर्ण नंद कारागार प्रशिक्षण केंद्र। संपूर्ण नंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। 1940 में इसका
गठन किया गया था। अगली बात करूं भैया आपसे, मंडलों की संख्या कितनी है? 18। कितने मंडल हैं? 18। और अगर हम बात करें प्रयागराज जनपद के मंडलों की बच्चों, तो प्रयागराज जनपद में जो मंडल हैं उसमें आपका है प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और आपका प्रयागराज। ये 4 जो है जिले शामिल हैं कहाँ पे? मंडल में, यानी प्रयागराज मंडल में। जिलों की संख्या बच्चों आपकी है कितनी? 75 है। 75 जिले हैं यूपी में। और क्षेत्र पंचायत की संख्या कितनी है आपकी? 821 है। और अगर न्याय पंचायत की बच्चों बात करें तो 8135 है। और आपके अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें बच्चों तो 8135 है। और ग्राम पंचायत या सभाओं की बात करें तो 59,167 है बच्चों, आपका 59,163 है। और कुल आबादी ग्राम की बच्चों बात करें 97,814 है। कुल ग्रामों की संख्या 1,06,774 है। आप याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, वीडियो को पुश करके आप देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं इसलिए खींच के चल रहे हैं। पंचायत में महिलाओं का आरक्षण बच्चों कुल सीट कितना है? 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है हर एक चुनाव में। अगली बात करें, आवास एवं विकास परिषद कितनी है आपकी? 54 है आपका। और बच्चों फिर विकासीय प्राधिकरण की बात करें तो आपका 27 है। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितना आपका? 5 है। और तहसील की संख्या कितनी बच्चों? तो 341 है। और ब्लॉकों की संख्या बात करें तो 800 आपकी 22 है, कुछ ब्लॉक बढ़ गए हैं। और फिर आपकी अगर नगर निकायों की वाले की बात करें, नगर निकायों के कुल नगर हैं तो 636 हैं बच्चों। और कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? 16 है। और नगर निगम जो है, नगर निगम जो बनता है भैया, निकाय बनता है 5 लाख से ऊपर। और 13 हैं आपके यहाँ। कहाँ है? लखनऊ में, आगरा में, कानपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज आपका, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर। ये 13 जो हैं आपके नगर निकाय हैं भैया। अगली बात करते हैं तो नगर निकाय यानी जो पालिका है, परिषद है, 1 से 5 लाख लोगों की संख्या में बनाई जाती है। और इसकी संख्या कितना? 195। अगली आपसे बात करते हैं तो नगर निकाय तो नगर पंचायत आपकी 1 लाख से कम जनसंख्या पर बनती है भैया। और ये कितना? 426। कितना? 426। फिर आपको बता दें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और यहीं इससे लखीमपुर खीरी से नेपाल का बॉर्डर लगता है। ठीक है भाई। और आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। 7,680 वर्ग किलोमीटर। और एक खास क्वेश्चन है कि यूपी का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। हम देख के आए हैं, बता रहे हैं आपको, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। अगली बात करें आपसे, कम क्षेत्रफल वाला जिला बच्चों आपका हापुड़ है, 660 किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़। सकल जनसंख्या बच्चों तो लगभग इस समय जो आपका जो है लगभग 20 करोड़ हो गई है। उस समय थी 19 करोड़, है ना, 19 करोड़ 98 लाख इतना था। तो महिलाओं की बात करें तो लगभग ये मोटा मोटा आप देख लें 95 जो है 95 लाख। और पुरुषों का ये आपका लगभग 10 करोड़ कह सकते हैं, 10 लाख कह सकते हैं, करोड़ में है, 20 करोड़ जनसंख्या है। फिर अगली बात करते हैं स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें, लिंगानुपात की, तो ये 1000 पर आपका 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। यानी कि ये लिंगानुपात हमारे जो है राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। और जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं। अगली बात करते हैं जनसंख्या घनत्व बच्चों, तो ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2 है, 2% है। सारी जनसंख्या आपकी, ये सब आंकड़े बदल गए हैं। अब बात करते हैं आपसे गरीबी रेखा के नीचे निवासी जनसंख्या आपकी 2011-12 में 29.43% थी बच्चों। और कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी 67% थी। टोटल कितनी थी? 67%। और जिसमें पुरुष जो साक्षर थे वो थे 77.3% और महिलाएं थी आपकी 57.2%।
और सबसे ज़्यादा बात करें भैया आपसे तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ पे साक्षरता की दर है कितना आपकी 80.12%। तो इस तरह से भाई आपको बता दें कि ये टॉपिक आपका जो पूरा हो गया है, हमने आपको पढ़ा दिया है। और फिर बच्चों हमने आपसे कहा है कि इसका रिवीजन कराएंगे आपको। तो उत्तर प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1870 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध, 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत, और 12 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। और 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत गणतंत्र के समय उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना। ठीक भाई, आगे चलते हैं। प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा थी, 1836 में आगरा थी और 1857 तक, फिर 1858 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज बनाई गई। और 1921 से आज तक भैया 1921 से आज तक कौन सी राजधानी हमारी है? लखनऊ है। अगला, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। फिर राज्य का विभाजन हुआ है, आपने बताया आपको 9 नवंबर 2000, यानी कि 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। और इसी समय इसी सन में जो है 3 विभाजन हुए थे, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड में, बिहार का आपका झारखंड में और एमपी का छत्तीसगढ़ में। और इसका आकार कैसा भैया? लंबवत है। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और देश में ये कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। और भारत का 7.33% है। और पहला स्थान आपका कौन क्षेत्रफल में है? राजस्थान है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आपका है मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। और स्थित की बात करें तो 23:52 टाइम है से 30:24 टाइम उत्तरी अक्षांश तथा 70:5 टाइम से 84:38 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। अक्षांशीय विस्तार भाई आपका 6:32 टाइम है। देशांतरी विस्तार आपका पूरब से पश्चिम आपका 7:33 टाइम है। और विस्तार पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर है। अगला बात करें आपसे तो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित भैया? लखनऊ में। और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय कहाँ है आपका? हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। और इसकी खंडपीठ आपकी अवस्थित है लखनऊ में। अगला है, उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबकी संख्या है 160। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत की गई थी 1884 में। जमींदारी उन्मूलन का जो है जो समापन किया गया 1950 से लागू किया गया और 1 जुलाई 1952 को इसको समाप्त कर दिया गया। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, राज पुष्प कौन है? पलाश। राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक। राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रोच। राजकीय पशु आपका बारहसिंघा बच्चों, बारहसिंघा है। और राजकीय भाषा कौन है? 1947 में हिंदी प्रथम भाषा थी और 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा चुना गया। फिर राजकीय खेल कौन है? हॉकी है। राजकीय चिन्ह 1 वृत्त में 2 मछलियाँ, 1 तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया। विधायिका क्या है? द्विसदनात्मक है आपकी। विधानसभा सीटें कितने हैं? 404, जिसमें 403 + 1 यानी 404 में 403 निर्वाचित सदस्य होंगे और 1 सदस्य मनोनीत होंगे एंग्लो इंडियन। और लोकसभा सीटें कितने बच्चों? 80 है। विधानसभा परिषद सीट कितनी है? 100। राज्यसभा सीटें हैं 31 और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला हमारा है इलाहाबाद। अगली बात करते बच्चों, अगली स्लाइड की बात करते हैं आपसे। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है आपका महोबा और श्रीबस्ती। राज्य विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 86, जिसमें 84 SC के लिए, 2 ST के लिए। 2017 में ये सुरक्षित सीटों थी उस समय। लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 17 है बच्चों। और इसमें SC को 17 दिया गया, SC को ST को शेड्यूल कास्ट को 17 है और ST जो है उनको कोई सीट नहीं दी गई। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कुल है यानी कि आपका 14.12 करोड़ है। अब बढ़ गया है, 2017 में था ये। 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी क्रमशः 23%,
15वीं में यानी विधानसभा विधायक बन के गई थी महिलाएं 5.70%, व 35% जो है 16वीं विधानसभा में थी। 8.68% बच्चों। वर्तमान में 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 38 है, 9.42%। राज्य में नगरों की कुल संख्या 915 और जनगणना 2011 में के समय वैधानिक नगर थे 448। सर्वाधिक जनगणना नगरों वाला जिला आपका वाराणसी है बच्चों, 34 नगर हैं। सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला आपका बदायूं है, जिसमें 23 नगर हैं। और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला आपका श्रीवस्ती है, 2 नगर हैं। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले हैं 7, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये आपके 7 जनपद हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। अगला है एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले हैं बच्चों सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। अगला है अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन विभाग का गठन किया गया था 18 जुलाई 2014 को। अगला है उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 जनवरी को। राज्य में एनआरआई विभाग के अंतर्गत स्थापित डेस्क है यूरोप डेस्क और जापान डेस्क। अगला है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद व बागपत। अगला है औद्योगिक न्यायाधिकरण छाए भैया इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और गोरखपुर। अगला है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था यूपी में 25 फरवरी 1968 को और से 68 से 25 फरवरी 1969 तक। अगला है अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा बच्चों? तो 10 बार। 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 8 मार्च 2002 को से 3 मई 2002 तक। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया? गोविंद वल्लभ पंत। और हमने बताया था गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान आपका प्रयागराज जनपद में झूसी में अवस्थित है, चक पे। अगला है राज्य एवं देश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। इस तरह बच्चों सुपरफास्ट रिवीजन में हम आगे। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनका कार्यकाल बच्चों 34वां रहा है और व्यक्ति के रूप में 21वें रहे हैं ये। सर्वाधिक मुख्यमंत्री बने थे, सर्वाधिक बार सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री मायावती 4 बार। बीएसपी की आप सुप्रीमो हैं और ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अगला बच्चों प्रथम राज्यपाल बनाया गया था श्रीमती सरोजिनी नायडू को, जो 15/8/1947 से 2/3/1949 तक थी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ था श्रीमती सरोजिनी नायडू को, है ना। इन्हें भारत कोकिला भी कहते हैं और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। सर्वाधिक बार राज्यपाल बने थे श्री मोहम्मद शफी कुरैशी जी और BL जोशी जी। आप लोग 2-2 बार राज्यपाल बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे बच्चों राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अगली बात करें, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष थे श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी जी। और केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम जी 3-3 बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने। और केसरीनाथ त्रिपाठी हमारे शहर दक्षिणी के हैं, इलाहाबाद जनपद के। अगला बच्चों स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति थे चंद्रभाल जी। और सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति चुने गए थे बीरेन स्वरूप, 2 बार पूर्णकालिक बच्चों और 3 बार कार्यवाहक, यानी 5 बार बने थे। अगला वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष थे हृदय नारायण जी, ये आपका 30 मार्च 2017 से हैं बच्चों। अगली बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, यानी स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो मुख्य न्यायाधीश बने थे आपके न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी 1946-1947 में। प्रथम लोकायुक्त बच्चों थे विशंबर दयाल, ये 14/9/1977 से 13/9/1982 तक बने थे बच्चों। अगला वर्तमान यानी 7वें लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति श्री रंजन मिश्र जी, ये 1 जनवरी 2016 को लोकायुक्त बनाए गए। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग बच्चों, इसका गठन हुआ था 7 अक्टूबर 2007 को। और अगला है राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। और नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन बच्चों 1962 में हुआ था। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 12 जुलाई
2013 को। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 2013 को। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 9 मार्च 1993 को। अगला है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 1994, यानी 1 साल बाद। प्रदेश में कुल कारागार कितने हैं भैया? 67 हैं। जिला कारागारों की कुल संख्या कितना? 57 है। और उप कारागारों की कुल संख्या कितना है? 2, महोबा और देवबंद। अगला है केंद्रीय कारागार, सेंट्रल जेल है 5, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी और एक और बन गया आपका बांदा जनपद में। अगला है प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में स्थित किया गया था बच्चों। और आदर्श कारागार की बात करें तो आदर्श कारागार एक है लखनऊ में, जो 1849 में बनाया गया था बच्चों। और नारी बंदी निकेतन, जो हमारी महिलाएं हैं जो बंदी बनाई गई हैं, उनके लिए बंदी निकेतन एक अवस्थित है, ये लखनऊ जनपद में है आपका। कहाँ है आपका? लखनऊ जनपद में। अगली बात बच्चों बात करते हैं। अगला है आपका किशोर सदन अल्पवयस्क जो बच्चे हैं उनके लिए है, एक बरेली में गठित किया गया है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण केंद्र है आपका लखनऊ में, ये आपको 1940 में गठित किया गया। और मंडलों की संख्या है आपके 18 मंडल हैं। और हमने आपसे बताया था प्रयागराज जनपद एक मंडल है, जिसमें कौशाम्बी, आपका फतेहपुर और बच्चों प्रयागराज और आपका प्रतापगढ़, ये 4 जनपद शामिल हैं। और जिलों की संख्या आपकी है 75 जनपद बच्चों। और क्षेत्र अगर पंचायतों की बात करें तो 800 आपका 21 है। न्याय पंचायत की संख्या 8135 है। ग्राम पंचायत की या सभाओं की संख्या है आपका 59,163 है। कुल आबादी ग्राम है आपका 97,814 है भैया। और जहाँ पे आपको जल्दी लगे वीडियो आप पुश करके देख लीजिएगा। कुल ग्राम की संख्या 1,06,774 है। और पंचायत में महिलाओं का कुल आरक्षण जो है कुल सीट का 1/3 है, यानी 33% आरक्षण दिया गया है। आवास एवं विकास परिषद 54 है। विकास प्राधिकरण 27 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है बच्चों। और तहसीलों की संख्या आपकी 341 है। ब्लॉक की संख्या आपकी 821 है। नगर निकायों वाले कुल नगर हैं आपके 636 हैं। कुल नगर निगमों की संख्या बच्चों 16 है। और नगर निकायों या निगमों की बात करें बच्चों तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को बनाया जाता है। इसमें 13 जनपद शामिल हैं। लखनऊ है, आगरा है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी व सहारनपुर है ना भैया, ये जनपद शामिल हैं बच्चों। नगर निकाय की बात करें तो नगर छावनी जो परिषद बनाई जाती है ये 1 से 5 लाख के सदस्यों के ऊपर बनाई जाती है। इसमें 195 उपस्थित हैं। अगला बच्चों आपका 195 हैं नगर निकाय शहरों में स्थापित किए जाते हैं। जनपद तो भैया 75 ही हैं। नगर निकाय नगर पंचायत 1 लाख से कम संख्या में बनाई जाती है। ये 426 अवस्थित हैं बच्चों। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा है लखीमपुर खीरी। और हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, और ये सबसे बड़ा जनपद है। और लखीमपुर खीरी जो जनपद है इसकी सीमा नेपाल देश से मिलती है। और इसका क्षेत्रफल भैया 7,680 वर्ग किलोमीटर। अगला है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर। अगला है सकल जनसंख्या बच्चों, इसमें 20 करोड़ हो चुकी लगभग। और आपसे बात करते हैं लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, बाकी ये नया रिकॉर्ड याद करिएगा। स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात है जो है 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, यानी कि आपका जो है 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और हमारी राष्ट्रीय जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो आपका 927 है 1000 पुरुषों पर बच्चों। अगली बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग आवास रहते हैं यहाँ पे। हमारा जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% है। शहरी जनसंख्या आपकी ये सब बढ़ गया, देख लीजिएगा। गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जनसंख्या बच्चों 2011 में से 12 में ये 29.43% है। और कुल साक्षरता दर आपकी जो है बच्चों 67.7% है स्त्री पुरुष की।
और 60% हमारी कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष जो हैं भैया 77.3% हैं और महिलाएं जो हैं वो 57.2% हैं। ठीक है ना। अगला बात करते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो गौतम बुद्ध नगर है बच्चों, और यहाँ पे 80.12% जो है साक्षरता दर है, आपसे बता दें। और फिर आपसे बात करते हैं बच्चों, किस तरह से ये आपका हो गया है। सुपर फास्ट रिवीजन हम बता रहे थे आपको। अब हमने आपसे बताया ना कि पहले आपको हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद फिर आपको रिवीजन कराएंगे, और रिवीजन होने के बाद बच्चों हम आपसे बात करते हैं टेस्ट की। हाँ, अब बच्चों बारी आ गई है उस घड़ी की। हमने आपसे कहा था ना कि पहले आपको पढ़ाएंगे समझा कर, फिर आपका रिवीजन कराएंगे और अंत में टेस्ट लेंगे। तो अब आपसे जो है कुछ क्वेश्चन हम टेस्ट के रूप में लेते हैं, और अगर हो सके तो आप लोग इसका जो है जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बच्चों इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जो है पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तीसरा है बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज किस सन में थी। और बच्चों अगला क्वेश्चन है आपसे, चौथा क्वेश्चन भैया, कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अगला आपका है छठा नंबर क्वेश्चन बच्चों कि छठवां क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। फिर बच्चों आपका सातवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आठ नंबर है आपका, प्रयागराज जनपद में कौन सा सबसे बड़ा मेला लगता है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि प्रयागराज जनपद में जो किला है उसे किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे 10 नंबर है। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं और ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बताएंगे, इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा आपको कि कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय दल है जो राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि कौन सी पार्टी जो राष्ट्रीय दल नहीं है। यूपी पीसीएस में आया भैया ये, ठीक है ना। तो आपको बताना है, इसमें ऑप्शन दे देते हैं आपका, पहला बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, और तीसरा आपका जो है बीएसपी, और चौथा है एसपी यानी समाजवादी पार्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। अगली बात बच्चों बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू को कब चुना गया। अगला क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर है, यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। और अगला क्वेश्चन बच्चों कि राज्यसभा में
कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है, अगर ये आपका वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहा है बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो जय हिंद, जय भारत।